Good morning student. In last video lecture we will discuss about two various rules for classification. First is Daubigny traits and second is Newland-Octave law. Our third law is Mendeleev periodic table. Let's start our topic. देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आप लोगों से कहा था कि मेंडलीव एक वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने कि एलिमेंट्स का बहुत ही अच्छी तरह से क्लासिफिकेशन किया। और सबसे पहले जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का अगर किसी को श्रेय जाता है स्टूडेंट्स, तो वो है मेंडलीव, है ना। मेंडलीव ने ही सबसे पहले जो है पीरियड्स के अंदर उनको क्लासिफाई करने की कोशिश की। चलिए अपन बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की। देखिए स्टूडेंट्स, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं उनको अपन डिवाइड कर लेते हैं एक बार कि क्या पूछा जाता है। सबसे पहली बात तो स्टूडेंट्स आप लोगों से ये पूछी जा सकती है कि जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है वो किस बेस पर है, यानी जो इस पीरियोडिक टेबल का बेस है, जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्या है। तो जो बेसिक कंसेप्ट है स्टूडेंट्स उसका ये है कि एलिमेंट्स अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑफ एटॉमिक मास। एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इन एलिमेंट्स को अरेंज किया। किसने किया? मेंडलीव ने। सबसे बेसिक प्रिंसिपल इसका यही है। बहुत सी बार क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछा जाता है कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल किस बेस पर बनाई गई है, तो आपको पता रखना है कि अरेंजिंग ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ एटॉमिक मास, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको जमाया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अच्छा एक और बात स्टूडेंट्स, देखिए क्या होता है कि यहाँ पर ये जो मेंडलीव थे इन्होंने क्या किया, एलिमेंट्स को इस तरह से अरेंज कर दिया, यानी एक टेबल बना दी। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए आप क्या करते हो, एक इस तरह की टेबल बनाते हो। यहाँ पर मान लीजिए आपके पास ये एक टेबल है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके पास एक टेबल हो रही है इस तरह से। इस टेबल के अंदर अगर अपन देखते हैं स्टूडेंट्स 1 2 3 4 5 6 और भी हो सकते हैं, यहाँ पर भी और हो सकते हैं। मैंने आप लोगों को एक सिंपली एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करने की यहाँ पर कोशिश की है स्टूडेंट्स कि यहाँ पर आपके पास ये एक टेबल है। तो इस तरह से मेंडलीव ने एक पीरियोडिक टेबल बनाई और उसके अंदर एलिमेंट्स को फिल कर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे सबसे कम एलिमेंट या सबसे कम एटॉमिक मास का जो एलिमेंट था उसे यहाँ रखा गया, फिर उसके बाद उससे ज़्यादा का यहाँ, देन उसके बाद तो मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको इस तरह से रखा गया। जब ये भर गया तो फिर उसके बाद यहाँ रखा गया, ठीक है ना। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या होता है, आपको देखने को ये मिल रहा है कि ये जो पीरियोडिक टेबल है, इस पीरियोडिक टेबल में आप लोगों के पास 2 लाइंस हैं, 2 रो हैं, है ना, यानी कि टोटल 2 रोज होती है, 2 रो है। अब यहाँ अगर अपन बात करें स्टूडेंट्स, एक तो ये इस तरह से बन रहा है और ये इस तरह से बन रहा है, ठीक है ना। ये वाली अगर अपन बात करते हैं तो इसको अपन कहते हैं स्टूडेंट्स वर्टिकल रो। और ये जो वर्टिकल रो होती है इनको मेंडलीव ने एक स्पेसिफिक नेम दिया है स्टूडेंट्स, और उसे अपन कहते हैं पीरियड, उसे अपन कहते हैं स्टूडेंट्स पीरियड। ये पीरियड्स कहलाते हैं, ठीक है। और अप टू डाउन, अच्छा एक और बात, यहाँ पर ये जो वर्टिकल रो है स्टूडेंट्स, इसके लिए अपन ये भी कह सकते हैं कि लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट जो है स्टूडेंट्स वो क्या कहलाती है, पीरियड्स कहलाते हैं। और अगर अपन बात करें यहाँ पर कि अप टू डाउन, अप से लेकर के डाउन तक चलते हैं, तो इनको कहा गया कि ये कॉलम्स हैं, ये कॉलम्स हैं। इंपॉर्टेंट बात ये है स्टूडेंट्स, ये कहा जाता है कि व्हाट इज पीरियड अकॉर्डिंग टू मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो अपन ये कह सकते हैं स्टूडेंट्स, व्हेन वी मूव इन अ पीरियोडिक टेबल लेफ्ट टू राइट,
जब अपन लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो इट इज़ कॉल्ड वर्टिकल कॉलम और इट इज़ कॉल्ड पीरियड्स, है ना। और अगर आपसे कहा जाता है व्हाट इज़ कॉलम अकॉर्डिंग टू मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, तो अपन ये कह सकते हैं व्हेन वी मूव इन ए पीरियोडिक टेबल ऑफ मेंडलीव अप टू डाउन, है ना, इट इज़ कॉल्ड कॉलम्स और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रो। इसे अपन हॉरिजॉन्टल रो भी कह सकते हैं, इसे अपन कॉलम्स भी कह सकते हैं। और एक और बात स्टूडेंट्स, इनको अपन क्लास भी कह सकते हैं, है ना, इनको अपन क्लास भी कह सकते हैं और इनको अपन ग्रुप भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इस कॉलम्स के बजाय अगर अपन चाहें तो आपको यहाँ पर ये भी लिखा हुआ मिल सकता है, आप लोगों से ग्रुप्स भी पूछा जा सकता है, आप लोगों से क्लास भी पूछा जा सकता है। तो मोस्टली इम्पोर्टेंट एक तो ये है और एक ये है। आपसे पूछा जाता है व्हाट इज़ ग्रुप और व्हाट इज़ पीरियड्स, पीरियड्स का मतलब क्या होता है और ग्रुप्स का मतलब क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स कि जब अपन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में अप टू डाउन चलते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, ग्रुप कहलाते हैं। और जब अपन पीरियड्स की बात करते हैं तो लेफ़्ट टू राइट चलते हैं तो वो क्या कहलाते हैं स्टूडेंट्स, पीरियड्स कहलाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अच्छा, दो बातें अपनी क्लियर हो गई है स्टूडेंट्स। एक तो यहाँ पर बेसिक फंडामेंट क्या है कि बेसिक फंडामेंट ये है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको अरेंज किया गया है। पीरियड्स क्या होते हैं, ग्रुप्स क्या होते हैं, ये ठीक है ना। देन उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट बात स्टूडेंट्स ये पूछी जाती है कि यहाँ पर ये जो पीरियोडिक टेबल बनाई है जिसमें मेंडलीव ने रिसर्च किया है, इसमें उन्होंने सबसे ज़्यादा किस चीज़ पर फोकस किया है। तो आपको पता होना चाहिए उनका जो फोकस्ड है या ये जो टेबल है ये किस पर फोकस है। तो ये फोकस है ऑक्साइड एंड हाइड्राइड, ऑक्साइड एंड हाइड्राइड्स ऑफ एलिमेंट्स। जितने भी एलिमेंट्स होते हैं स्टूडेंट्स उनके ऑक्साइड और हाइड्राइड। अच्छा देखिए, ऑक्साइड का मीन्स क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग जानते हो कि अगर आपके पास कार्बन एक एलिमेंट है तो अगर मुझे कार्बन का ऑक्साइड बनाना है स्टूडेंट तो मैं क्या बनाऊंगा, या तो मैं CO बनाऊंगा या मैं CO2 बनाऊंगा या मैं इसका CO3 बनाऊंगा। यानी स्टूडेंट क्या हो सकता है, या तो कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकता है या कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है या कार्बोनेट हो सकता है। इसी तरह से अगर मुझे हाइड्राइड की बात करनी है तो मैं CH4 बना सकता हूं। तो यानी क्या हुआ स्टूडेंट्स, ऑक्साइड और हाइड्राइड क्या होते हैं, जब किसी एलिमेंट की रिएक्शन ऑक्सीजन से करवा दी जाती है तो क्या बन जाता है स्टूडेंट्स, उसका ऑक्साइड बन जाता है। इसी तरह से अगर किसी एलिमेंट की रिएक्शन हाइड्राइड के साथ करा दी जाती है, यानी अगर किसी एलिमेंट को हाइड्राइड के साथ ऐड कर दिया जाता है, हाइड्रोजन ऐड कर दिया जाता है, तो वो क्या बन जाता है स्टूडेंट, हाइड्राइड बन जाता है। तो यहाँ पर उन्होंने जो बेसिक जो फोकस किया, अपना पूरा फोकस किसके ऊपर किया उन्होंने, ऑक्साइड एंड हाइड्राइड ऑफ एलिमेंट्स। और इसका जो बेसिक फंडामेंट है वो क्या है स्टूडेंट्स, इंक्रीजिंग ऑफ एटॉमिक मास, है ना। या आपसे ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसीलिए मैंने आप लोगों को इस तरह से बताया है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसका फोकस क्या था, इसका बेसिक एलिमेंट, इसका बेसिक फंडामेंट क्या था, पीरियड्स क्या होते हैं और ग्रुप्स क्या होते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, है ना। तो अब इसके बाद अपन बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स कि जो मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल बनाई थी वो इतनी अच्छी क्यों थी, उनके क्या ऐसे अचीवमेंट थे जिन अचीवमेंट की वजह से वो पीरियोडिक टेबल इतनी ज़्यादा फेमस हुई और इतनी ज़्यादा जो है मान्य रही, ठीक है ना। तो वो क्या कहलाते हैं उनके अचीवमेंट। एक आपसे ये भी पूछा जाता है कि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के क्या अचीवमेंट हैं, उन अचीवमेंट्स को आप लिखिए या आप बताइए। तो अपन बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स उन अचीवमेंट के बारे में कि ऐसे कौन कौन से अचीवमेंट है जो कि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल को स्पेसिफिक बनाते हैं, बहुत अच्छे बनाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अपन बात कर लेते हैं अब एक बार। यस स्टूडेंट,
यस स्टूडेंट, अपन बात कर लेते हैं अब इनके अचीवमेंट्स के बारे में। जो मेंडल की पीरियोडिक टेबल है उसके क्या अचीवमेंट्स हैं स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत सी बार पूछा गया है स्टूडेंट्स। 100% चांसेस रहते हैं कि इनके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाए कि अचीवमेंट क्या है और इसकी लिमिटेशन क्या है। इसके ऊपर 100% चांसेस रहते हैं कि ये किसी ना किसी एग्ज़ाम के अंदर पूछा ही जाता है स्टूडेंट्स के इनके क्या अचीवमेंट है और क्या इसके लिमिटेशन है। चलिए अपन बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स अचीवमेंट की। सबसे पहला अचीवमेंट क्या था, एलिमेंट्स विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज़ कुड ग्रुप टुगेदर। यानी क्या किया गया स्टूडेंट्स के जो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ के एलिमेंट थे उनको एक सेम ग्रुप के अंदर रख दिया गया। ये सबसे पहला काम किसने किया था, ये किया था मेंडलीफ ने। मेंडलीफ ने ही सबसे पहले ग्रुप में डिवाइड किया, यानी कि ऐसे ग्रुप बनाए जिनके अंदर क्या किया गया, जो सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करते हैं। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात केवल एक यहीं पर प्रॉपर्टीज का आया है आपका कि प्रॉपर्टीज के बारे में, यानी कि जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज मैच हो रही थी, जिनकी ज़्यादा प्रॉपर्टीज मैच हो रही थी, एक जैसी हो रही थी, उनको क्या किया गया स्टूडेंट, एक ग्रुप के अंदर रख दिया। एलिमेंट्स का ऐसा ग्रुप जिनकी प्रॉपर्टीज सेम थी उनको क्या किया गया, एक सेम ग्रुप के अंदर रखा गया। ये क्या था, अचीवमेंट था किसका, मेंडलीफ का। एक और बात ये थी कि सम गैप वर लेफ्ट फॉर द अनडिस्कवर्ड एलिमेंट। ये एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट था स्टूडेंट्स कि उन्होंने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि यहाँ पर, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल अपने पास जैसे ए है, बी है, सी है और यहाँ पर ई है ना। अब यहाँ पर डी लिखा जाएगा, लेकिन फॉर एग्जांपल अपन ने मान लिया कि उस टाइम पर डी नहीं था, लेकिन डी के लिए पहले से ही इन्होंने गैप छोड़ दिया था कि यहाँ पर कभी ना कभी एक ऐसा एलिमेंट आएगा जो यहाँ रखा जाएगा। तो मीन्स क्या हुआ, सम गैप वर लेफ्ट, उन्होंने पहले से ही कुछ गैप छोड़ दिए थे फॉर द अनडिस्कवर्ड एलिमेंट, जिनको कि खोजा नहीं गया था, जो उस टाइम पर नहीं खोजे गए थे, उन एलिमेंट्स के लिए उन्होंने क्या बता दिया, पहले से ही गैप बता दिया कि यहाँ पर ये एलिमेंट खोजा जाएगा, तो अब वो एलिमेंट यहाँ रखा जाएगा। यानी उन्होंने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि ये पीरियोडिक टेबल जो है वो कंप्लीट पीरियोडिक टेबल नहीं है, अभी भी बहुत सारे एलिमेंट जो है वो खोजे जाएंगे और उनको रखे जाएंगे। तो उनके लिए उन्होंने पहले से ही गैप जो है बना करके रख दिया है। देन उसके बाद तीसरी जो बात थी जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने नोबल गैसेस, मैं बताता हूँ स्टूडेंट्स आप लोगों को ये नोबल गैसेस क्या होती है, एक बार अपन पढ़ लेते हैं इसे। नोबल गैसेस कुड बी प्लेस्ड विदाउट डिस्टर्बिंग ऑर्डर, यानी कि जो नोबल गैसेस जो पहले खोजी जा गई थी, पहले खोज ली गई थी, उन नोबल गैसेस को बिल्कुल एग्जैक्ट बगैर उनको डिस्टर्ब किए या किसी तरह के ऑर्डर को डिस्टर्ब किए उनको वैसा के वैसा या उनको रख दिया गया। चलिए अपन बात कर लेते हैं अब नोबल गैसेस है क्या। देखिए स्टूडेंट्स, कुछ नोबल गैसेस होती है जैसे हीलियम है, नियॉन है, ऑर्गन है, क्रिप्टॉन है, जीनॉन है और रेडॉन है। ये सभी इनके सिंबल हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर He का मीन्स क्या हो गया, हीलियम जो कि एक नोबल गैस है, नियॉन एक नोबल गैस है, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन को Xe से रिप्रेजेंट किया जाता है और रेडॉन, ये सारे क्या हैं स्टूडेंट्स, नोबल गैसेज हैं। और इन सारी नोबल गैसेज को पीरियोडिक टेबल के हमेशा बिल्कुल राइट कॉर्नर पर लिखा जाता है, बिल्कुल राइट साइड में, यानी कि बिल्कुल जो लास्ट कॉलम होगा, जो लास्ट पीरियड होगा, उस लास्ट पीरियड के अंदर किसे रखा जाता है स्टूडेंट्स, नोबल गैसेस को रखा जाता है। अब अपन जब बात करेंगे आगे आने वाली पीरियोडिक टेबल के बारे में, तो उस टाइम पर आप देखोगे कि ये नोबल गैसेस जो है किस तरह से अरेंज की गई है। तो ये जो नोबल गैसेस है, इन नोबल गैसेस को विदाउट डिस्टर्बिंग ऑर्डर, यानी इनके ऑर्डर को बिल्कुल भी बगैर डिस्टर्ब किए उन्होंने अच्छे से प्लेस कर दिया था अपनी पीरियोडिक टेबल में। ये भी उनके लिए एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट था स्टूडेंट्स। लेकिन क्या होता है स्टूडेंट्स,
चाहे कितना भी महान इंसान हो जाए, हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ कमियां रह जाती है। हर इंसान जितना भी अच्छा काम करता है फिर भी उसके काम में कुछ ना कुछ मिस्टेक रह जाती है, कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। उसी तरह से स्टूडेंट्स क्या हुआ कि यहाँ पर ये जो मेंडलीव हैं इन्होंने भी बहुत अच्छा वर्क किया, उन्होंने भी बहुत अचीवमेंट किए, मगर स्टूडेंट्स यहाँ पर इनके अंदर भी क्या हो गया, कुछ ना कुछ इनके वर्क में भी लिमिटेशन रह गई, कुछ ना कुछ यहाँ पर भी कमियां रह गई। अब वो कमियां क्या थी स्टूडेंट्स, अपन बात कर लेते हैं इनकी लिमिटेशन की। तो सबसे पहली जो लिमिटेशन थी वो जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स, वो है नो फिक्स्ड पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। देखिए स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन को वो कोई फिक्स पोजीशन नहीं दे पाए। एक्चुअल में क्या होता है स्टूडेंट्स कि हाइड्रोजन जिसका सिंबल H होता है, आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल देखी होगी स्टूडेंट्स, तो पीरियोडिक टेबल के सबसे फर्स्ट में यहाँ पर हाइड्रोजन लिखा जाता है। अब ये जो हाइड्रोजन है इसकी प्रॉपर्टी जो है वो दूसरे एलिमेंट्स के साथ भी शो होती है और यहाँ जो इसके नीचे एलिमेंट होते हैं उनके साथ भी शो होती है। तो यहाँ पर उन जो अदर साइंटिस्ट थे उन्होंने ये ऑब्जेक्शन किया स्टूडेंट्स के इसको यहीं पर क्यों रखा जा रहा है, उनको दूसरे ग्रुप में क्यों नहीं रखा जा रहा, जबकि वहाँ पर भी तो ये सिमिलर प्रॉपर्टी शो करता है। इसका जवाब जो है मेंडलीव नहीं दे पाए, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर ये इनकी एक बड़ी जो है कमी रही, एक लिमिटेशन रही, जहाँ पर कि मेंडलीव जो है वो अपना जवाब नहीं दे पाए। लेकिन एक बात और है स्टूडेंट्स कि यहाँ पर ये पोजीशन, ये जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन की पोजीशन तो आज भी वही बनी हुई है, यानी कि अभी तक उसको कहीं सही जगह नहीं दी जा सकी। जिस जगह पर वो है उसी जगह पर उसे रखा जाता है, जिस जगह पर मेंडलीव ने रखा था उसी जगह पर आज भी अपन उसे रख रहे हैं। मतलब इसका तो कोई भी जवाब नहीं दे पाया। देन उसके बाद नो प्लेस फॉर आइसोटोप्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट्स कि आइसोटोप को रखने के लिए इन्होंने जगह नहीं रखी, है ना। देखिए स्टूडेंट्स, आप लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं आइसोटोप्स क्या होते हैं। आप लोगों को मैं एक बार वापस बता देता हूँ स्टूडेंट्स कि आइसोटोप्स का मीन्स क्या होता है। देखिए आइसोटोप्स, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने आइसोटोप्स देखे हैं स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, जैसे ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। यहाँ पर ये एटॉमिक नंबर, ये एटॉमिक नंबर और यहाँ पर भी ये एटॉमिक नंबर हो गया, तीनों का 1 1। यहाँ पर अगर अपन एटॉमिक मास की बात करते हैं तो इसका एटॉमिक मास 1 है, इसका एटॉमिक मास 2 है और इसका एटॉमिक मास 3 है। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या हुआ, क्योंकि क्या हुआ, देखिए पहले तो केवल एक ही हाइड्रोजन था, लेकिन बाद में क्या हुआ स्टूडेंट्स, नेचर के अंदर हाइड्रोजन के आइसोटोप्स खोज लिए गए थे। तो उसके बाद ये हुआ स्टूडेंट्स के जो मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी वो किस बेस पर थी स्टूडेंट्स, उसका जो बेस था वो क्या था, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर, जो एटॉमिक मास है उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में इन एलिमेंट्स को जमाया गया था। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, इसका एटॉमिक मास 1 है, इसका एटॉमिक मास 2 है, इसका एटॉमिक मास 3 है। तो मतलब ये 3 अलग अलग एलिमेंट हो गए जिनका एटॉमिक मास जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है, तो इनको भी वहां रखना चाहिए था। उन्होंने क्या किया, केवल इसको ही जो है पीरियोडिक टेबल में जगह दे दी, बाकी इनको पीरियोडिक टेबल के अंदर जगह नहीं दी। तो यहाँ पर ये भी क्या हो गई, इसकी लिमिटेशन हो गई कि इन्होंने जो है आइसोटोप्स को, ये जो आइसोटोप्स हैं उन आइसोटोप्स को प्लेस नहीं किया, उन्हें जगह नहीं दी, उन्हें अपनी पीरियोडिक टेबल में नहीं रखा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अच्छा, एक और बात स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर आगे जो आने वाले कुछ साइंटिस्ट है उन्होंने दे दिया था, जब उन्होंने कुछ करेक्शन किया था इसके अंदर, जो अपन आगे पढ़ेंगे अभी। लेकिन यहाँ पर अपन लिमिटेशन जब पढ़ रहे हैं तो अपन ये कहते हैं कि जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल है उस पीरियोडिक टेबल के अंदर आइसोटोप्स को रखने के लिए जगह नहीं दी गई। देन उसके बाद नो रेगुलर ट्रेंड इन एटॉमिक मास, यानी कि वैसे तो कहने को उन्होंने ये कहा था कि एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया जा रहा है, बट वही प्रॉब्लम जो पहले आई थी वही प्रॉब्लम यहाँ पर भी आ गई, कोबाल्ट और निकल की। ये कोबाल्ट जो है स्टूडेंट्स, ये क्या है, इसका एटॉमिक मास ज़्यादा है और ये जो निकल है इसका एटॉमिक मास कम है स्टूडेंट्स। लेकिन क्या हुआ, ये कम वाला जब पहले आना चाहिए था लेकिन ये पहले नहीं आया स्टूडेंट्स, पहले कौन आ गया, ज़्यादा वाला आ गया। तो मीन्स यहाँ पर भी ये बात जो है वो बनी रही कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे स्टूडेंट जहाँ पर कि एटॉमिक मास कम था, मगर फिर भी वो क्या स्टूडेंट्स
बाद में रखे गए और जिनका एटॉमिक मास ज़्यादा था उन्हें पहले रख दिया गया। ये सारी जो है मेंडलीव की लिमिटेशन थी, कुछ कमियां थी उनकी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की। मगर फिर भी स्टूडेंट्स यही है, सच तो यही है स्टूडेंट्स के मेंडलीव ने जो वर्क किया है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इनके बाद में आने वाले साइंटिस्ट जिनका नाम है हेनरी और मोज़ले, उन्होंने जो वर्क किया उन्होंने केवल और केवल इनकी जो पीरियोडिक टेबल थी उसी पीरियोडिक टेबल के ऊपर कुछ और एक्स्ट्रा वर्क किया, उनके अंदर ही कुछ जो है अपडेशन किए, और अपडेशन करने के बाद एक नई पीरियोडिक टेबल वो लेकर आ गए जिसे जो है या तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के नाम से जाना जाता है या उसे मॉडर्न या मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के नाम से ही जाना जाता है। इनका काम इतना अच्छा था स्टूडेंट्स के जो हेनरी मोज़ले हैं उन्होंने भी इनका नाम बनाए रखने के लिए कि ये पीरियोडिक टेबल उन्हीं की है, उन्हीं को श्रेय देने के लिए, उन्हीं को उसका क्रेडिट देने के लिए उन्होंने ये कहा कि इस पीरियोडिक टेबल का नाम हमें नहीं चाहिए और इस पीरियोडिक टेबल का नाम मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल ही होनी चाहिए, बल्कि उसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल रख दिया गया बाद में। ओके स्टूडेंट्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से बहुत सी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं हर एग्ज़ाम के अंदर, तो आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझना है। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में जो आने वाली है वो है आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है स्टूडेंट्स, उनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप लोग अच्छे से इसको कंटिन्यू देखते रहिए।